अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, तुम्हारी फेशियल बोन्स स्ट्रांग हैं या वीक? शायद तुम हंसते हुए बोलोगे बोन टू बोन होती है, उसमें स्ट्रांग या वीक क्या? लेकिन यही वो चीज है जो ऑलमोस्ट हर लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर इग्नोर कर देता है। इंटरनेट ने तुम्हें सिर्फ बोन ग्रोथ के बारे में बताया है, किसी ने बोन डेंसिटी के बारे में प्रॉपरली बात ही नहीं की। और इसी वजह से दो लोगों का फेशियल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम दिख सकता है, लेकिन एक का फेस टेंस, शार्प और प्रीमियम फील होता है, जबकि दूसरे का फेस सॉफ्ट और फ्लैट लगता है। अब सवाल ये है, क्या बोन डेंसिटी ही वो हिडन फैक्टर है? आंसर इतना सिंपल नहीं है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। बोन डेंसिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तुम्हारी जॉलाइन अचानक बड़ी हो जाएगी या मैक्सिला बाहर आ जाए। बोन डेंसिटी और बोन साइज दोनों अलग चीजें। बोन साइज शेप डिसाइड करती है, बोन डेंसिटी उस बोन की क्वालिटी और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि बोन कोई डेड स्टोन नहीं है, ये एक लिविंग टिश्यू। हर दिन तुम्हारी बॉडी पुरानी बोन को तोड़ती है और नई बोन बनाती है। इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं तुम्हारे हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी और ओवरऑल हेल्थ, सिर्फ चूइंग या म्यूइंग नहीं। और इसी वजह से अगर तुम सिर्फ जॉ एक्सरसाइजेस कर रहे हो लेकिन बाकी बॉडी को इग्नोर कर रहे हो, तो शायद तुम फेशियल स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हो। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या फेशियल बोन डेंसिटी को नेचुरली सपोर्ट किया जा सकता है, या इंटरनेट एक बार फिर से हमें आधी कहानी सुना रहा है? लेकिन अगर बोन डेंसिटी इतनी इंपॉर्टेंट है तो एक और सवाल खड़ा होता है, आखिर कुछ लोगों की फेशियल बोन्स नेचुरली स्ट्रॉन्गर क्यों होती हैं? क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स है, या हम खुद भी इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? रियलिटी दोनों। जेनेटिक्स तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन डिसाइड करती है, लेकिन फिनिश लाइन नहीं। सबसे पहला फैक्टर है प्रोटीन। मैक्सिमम लोग कैल्शियम के पीछे भागते हैं, लेकिन बोन सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनती। बोन का लगभग 1/3 हिस्सा कोलेजन मैट्रिक्स होता है, और कोलेजन बनाने के लिए बॉडी को प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन ही कम होगा तो बॉडी स्ट्रॉन्ग बोन का फाउंडेशन कैसे बनाएगी? दूसरा फैक्टर विटामिन डी। अगर विटामिन डी लो है तो तुम जितना भी कैल्शियम खा लो, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाता, और इसी वजह से बहुत लोग सप्लीमेंट्स तो लेते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं देखते। तीसरा फैक्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। और ध्यान देना, मैं जॉ एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा। जब तुम पूरी बॉडी को प्रोग्रेसिवली ट्रेन करते हो तो बॉडी सिर्फ मसल्स ही बिल्ड नहीं करती, वो बोन्स को भी सिग्नल देती है कि उन्हें स्ट्रॉन्गर बनना। इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, बोन हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट बनी जाती है। लेकिन अभी तक हम सिर्फ बॉडी की बोन्स की बात कर रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब आता है, क्या ये प्रिंसिपल्स फेशियल बोन्स पर भी अप्लाई होते हैं, या फेस इस रूल का एक्सेप्शन है? और यहीं से मैक्सिमम लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर्स साइंस और असेसमेंट्स को एक साथ मिक्स कर देते हैं। और यही जगह है जहां इंटरनेट सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लोग कहते हैं हार्ड चूइंग करो, जॉ एक्सरसाइज करो, फेस की बोन्स डेंस हो जाएंगी, लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। चूइंग से तुम्हारे चूइंग मसल्स जैसे मैसेटर स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं, और इसी वजह से जॉ लाइन थोड़ी ज्यादा डिफाइन दिख सकती है। लेकिन अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि सिर्फ चूइंग करके तुम अपनी फेशियल बोन डेंसिटी को डायरेक्टली इंक्रीज कर सकते हो। इसीलिए अगर तुम्हारा गोल सिर्फ हार्ड चूइंग है तो तुम हाफ पिक्चर देख रहे हो। रियल गेम पूरी बॉडी को बोन फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने का है। जब तुम सफिशिएंट प्रोटीन लेते हो, विटामिन डी मेंटेन रखते हो, मिनरल्स की कमी नहीं होने देते, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो और क्वालिटी स्लीप लेते हो, तब बॉडी के पास हेल्दी बोन्स मेंटेन करने के लिए बेटर कंडीशंस होती हैं। और इसी बात को मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं। वो फेस को बॉडी से अलग समझते हैं, जबकि फेस भी उसी स्केलेटन का हिस्सा है, जिस स्केलेटन को तुम रोज अपनी लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस करते हो। इसलिए अगर तुम सच में अपने फेस का बेस्ट वर्जन चाहते हो तो सिर्फ मिरर मत देखो, अपनी डेली हैबिट्स भी देखो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फेशियल स्ट्रक्चर की शुरुआत सिर्फ जॉ एक्सरसाइजेस से नहीं, एक हेल्दी बॉडी से होती है।